हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखेंगे आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन ए स्क्वायर हैंडक्राफ्ट 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ये एक रुमाल है और इस रुमाल पर ये 9 जो सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं। तो इसका एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडक्राफ्ट। और यहाँ पे ये जो डिजाइन के बाद जो ये पोर्शन बच जाता है इसका एरिया फाइंड करना हमें। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्क्वायर का एरिया अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं और ये 9 डिज़ाइन के एरिया को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है मेरे पास वो हम लोग देखते हैं। तो गिवन क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर डिजाइन का मतलब जो रेडियस दिया हुआ सर्कल का इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर ये रेडियस दिया हुआ एक सर्कल का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर और ये भी वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सर्कल का जो डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर, तो सर्कल का एक सर्कल का डायमीटर जो हो जाएगा ये यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सर्कल का डायमीटर और ये भी सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और ये भी सर्कल का जो डायमीटर होगा वो भी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ये जो 14 सेंटीमीटर हो रहा है 14 इंटू 14 इंटू 14, ये जो टोटल है 14 का जो सम है, तो ये जो स्क्वायर है इसके साइड के इक्वल होगा। तो 14 और 14 और 14, इसका मतलब क्या हो गया, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर है इसका साइड कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर, तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है। ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर बना हुआ इतना है, तो ये 14 हो गया, फिर ये डायमीटर 14 हो गया और फिर ये डायमीटर, ये तीनों का जो सम होगा 42 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 42। तो ये जो 42 आ रहा है यहाँ से, ये जो साइड है इसका वैल्यू है, इसका मतलब हुआ कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड आ गया कितना हो गया 42। तो ये अगर 42 सेंटीमीटर है तो ये भी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल साइड सारे इक्वल होता है। तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, ये भी वैल्यू कितना हो गया 42 सेंटीमीटर और ये भी वैल्यू कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका ऑल साइड्स आर इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका वैल्यू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्क्वायर का साइड हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक एरिया यानी कि सर्कल दिया हुआ है, मेरे पास 9 सर्कल है डिजाइन बना हुआ सर्कल का, तो एक का एरिया फाइंड कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग 22/7 यूज कर सकते हैं। 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ 7 इंटू 7 दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 7 2 जब 14 और 7 2 जब 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, तो सर्कल का एरिया आ गया मेरे पास क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर का एरिया। तो एरिया of the square is equal to साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर का मतलब हो गया 42 का स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर हो जाता है 1764
और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ जो स्क्वायर हो गया 1764, तो 1764 हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मेरे पास ये सर्कुलर 9 डिजाइन है और एरिया ऑफ हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब हम लोग शेडेड या रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ 9 डिजाइन, या तो एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन भी बोल सकते हैं इसको। नाइन सर्कुलर डिजाइन। अब यहां पे ध्यान ये देना है, एरिया ऑफ स्क्वायर अभी हम लोग फाइंड किए थे, तो यहां पे हो गया 1764 माइनस क्या कर देंगे हम लोग 9 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल का, तो 154। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है मेरे पास 1764 और माइनस कर देंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 4 जा 36। अब यहाँ पे 9 5 जा 45 और 3 48, 4 9 1 जा 9 और 4 13। अब यहाँ पे इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 8, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 1 1 0 हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका रिमेनिंग जो पोर्शन जो बच गया इस डिजाइन के बाद, 9 सर्कुलर डिजाइन के बाद जो ये पोर्शन बचा हुआ, ये इसका जो एरिया हो गया वो कितना हो गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 12, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।